धनबाद जिले के गोविंदपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत बरवापुर पंचायत का खरकाबाद गांव इन दिनों सुर्खियों में है। गांव के समीप बनने वाले केपटाउन सिटी के रास्ते को लेकर ग्रामीण और जमीन माफिया आमने सामने हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि गोविंदपुर अंचल पदाधिकारी रामजी वर्मा इस मामले को सुलझाने के बजाय आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। वहीं भूमाफियाओं के साथ मिली भगत कर गांव के 5 लोगों पर केस भी करा दिया है। वहीं केस की सुनवाई भी तेजी से आगे बढ़ाई जा रही है। शुक्रवार को एसडीएम कोर्ट में मामले की सुनवाई हुई। वहीं भूमाफियाओं की ओर से याचिकाकर्ता का पक्ष सुना गया। अगली सुनवाई के लिए 19 जुलाई की तारीख दी गई है। दरअसल गोविंदपुर प्रखंड के खड़काबाद के ग्रामीणों का कहना है कि मौजा 222 खाता नंबर 148 प्लॉट नंबर 1156 एवं 1157 की 2.27 एकड़ जमीन पर सरकारी तालाब है। वर्ष 2090 में इस तालाब का हस्तांतरण मत्स्य विभाग को किया गया था। तब से इस तालाब में मछली पालन का काम हो रहा है। हर साल विजय जी, ये कौन सा गांव है? एक बरवा पंचायत में खड़काबाद गांव है। तो क्या हुआ यहाँ, आप लोगों को क्या दिक्कत हो रहा? दिक्कत हम लोग का देखिए सर, एक कंपनी बैठ रहा है केपटाउन सिटी, ठीक है, जिससे उधर ये तो सरकारी तालाब है। सरकारी तालाब ये जो आड़ी काट के ये लोग रास्ता बना रहा है। रास्ता बनाने के बाद उधर जो हम लोग का जो खेती वाला ज़मीन है वो टोटल हथियाने के चक्कर में ये लोग है। चाहे सरकारी ज़मीन हो, चाहे 11वाद ज़मीन हो, कुछ भी ज़मीन हो, ये लोग टोटल हथवाने के केपटाउन सिटी वाले लोग। इसमें गरीब मान के चले, कोई देना चाहता है, कोई नहीं देना चाहता है। अगर कोई देना चाहता है तो सही से दे देता है, और जो नहीं देना चाहता है उसको भी जबरदस्ती लोग कब्जाने के चक्कर में रखते हैं। चारों तरफ ये लोग अपना घेराबंदी कर देता है। बीच वाला जो रहता है, जो मान के चले हम अगर नहीं देना चाहते हैं, हमको बीच में घेर लेता है, रास्ता नहीं मिलता है, इसलिए हमको भी मजबूरन देना पड़ता है। तो ये अभी जो सरकारी ज़मीन जो हथियार रहा है उसमें क्या दिक्कतें क्या आ रही है? क्या हुआ था पहले इससे? पहले से ये सरकारी ज़मीन है सर। सरकारी ज़मीन में ये लोग बुलडोजर चला के रास्ता बनाया था। जब हम लोग को पता चला कि पहले तो बोला था कि स्कूल कॉलेज बनेगा, जब देखे केपटाउन सिटी का बोर्ड लगा तब हम लोग ग्रामीण आए, आके पूछे तो बोला नहीं, यहाँ बिल्डर बनेगा। जब बिल्डिंग बनेगा तो सर हम लोग का बगल में गांव है, ठीक है सर, गांव है। जब बगल में अगर बिल्डिंग बन जाएगा तो गांव वाला जाएगा कहाँ? इसलिए हम लोग रास्ता रोके। आप लोग पर क्या हो गया? कुछ हुआ? दिक्कत भी कर रहा है? विभाग द्वारा कार्रवाई की गई? विभाग द्वारा हम लोग के नहीं, हम लोग के जो साथी है 5 उन लोग के साथ कार्रवाई कर, उन लोग का केस किया गया। क्या मांग कर रहे हैं? हम लोग मांग कर रहे हैं सरकार से कि इसका न्याय जांच किया जाए, और जो न्याय में आए वही सरकार अपना ये करे। मेरा नाम नीला कुंभा और मेरा खड़काबाद में घर है। क्या परेशानियां हैं जो पीछे आपका केपटाउन सिटी बन रहा है, इसमें क्या परेशानी हो रही है? यहाँ पर रास्ता नहीं था, लेकिन सब दलाल लोग बोल रहा है कि यहाँ पर रास्ता करेंगे। कभी रास्ता नहीं था और हम लोग चाहते हैं कि रास्ता ना हो। क्या है इसके पीछे? इसे तालाब है, जैसे हम लोग बहू बेटी आते हैं, खेत है, तालाब है, तालाब में हम लोग नहाने आते हैं, तो इसमें परेशानी होगा, इसलिए हम लोग। किसका तालाब है? साला तो सबका है, सरकारी है। सरकारी तालाब है, इसको भी हड़प रहा है लोग। हाँ, तो आप लोग क्या मांग कर रहे हैं? मांग कर रहे हैं कि इधर रास्ता हम लोगों को नहीं होना चाहिए। नहीं, ये पीछे केपटाउन सिटी बन रहा है, यहाँ क्या परेशानियाँ उत्पन्न हो रही है? ये ज़मीन आपका वास्तव में मत्स्य विभाग का ज़मीन है, सरकारी ज़मीन है, जो आपका गांव वाला पानी का यूज करता है नहाने धोने में। तो ये क्या कर रहा है केपटाउन सिटी? ये आपका जबरदस्ती रास्ता बना के JCB लगा के ज़मीन का अतिक्रमण कर रहा था, जो आपका टोटल खड़काबाद के ग्रामीणों विरोध किया। उसमें विरोध में कुछ लोगों पर FIR दर्ज हो गया। पूर्व के CO क्या कहें? जमीन जब नापी हुआ था तो क्या वो कहे थे? वही जो मत्स्य विभाग का वही बताया आपका। और अभी वर्तमान CO दे दिया कि रास्ता है, बिना रास्ता देख के। तो क्या लग रहा है ये, मतलब जो अभी वर्तमान CO है, क्या लग रहा है इनका कार्रवाई? हम लोग जाँच कराएंगे, CO को लिखित देंगे। क्या मांग करते हैं, आपको क्या होना चाहिए? SDM को भी इसमें लिखित देंगे, हम लोग ऊपर तक जाएंगे, DC लेवल उससे ऊपर जाएंगे हम लोग। मांग क्या है? इसका रास्ता हर हाल में होने नहीं देंगे। सिटी का दलाल सर के टाउन बोर्ड लगाया है और तालाब का मेड़ को अवैध तरीके से JCB से काट के रास्ता कर दिया था, समझे। और यही हम लोग ग्रामीण मिल के रोके हैं, और उसमें CO साहब, SDM साहब को कंप्लेन किए थे। वो लोग खुद आके यहाँ वृक्षारोपण भी किए हैं। मेरा धरणीधर कुंभकार। ये कौन सा जगह है? एक खड़काबाद बरवा पंचायत। क्या परेशानियाँ हो रही है?
परेशानी सरकारी तालाब का मेड़ को जमीन दलाल ने अवैध तरीके से कब्जा करने की कोशिश कर रहा था। हम ग्रामीणों ने मिल के इसको रोकथाम किए और सीओ साहब को और एसडीएम साहब को रिपोर्ट किए, तो एसडीएम साहब आके खुद वृक्षारोपण किए और बोले कि यहाँ कोई रास्ता नहीं है और ग्रामीण का हम लोग का यहाँ रास्ता नहीं है कभी और ना है, खाली दलाल सब यहाँ पीछे का ज़मीन हथियाने के ये में ये रास्ता को कब्जा करना चाह रहे हैं, इस सरकारी मेड़ को सरकारी तालाब का मेड़ को। कंप्लेन किए थे तो क्या हुआ था? कंप्लेन किए थे तो सीओ साहब आमीन भेज के समीक्षा किए थे कि इसमें रास्ता नहीं है और उसमें एसडीएम साहब भी आए, एसडीएम साहब आके पेड़ लगाए, वृक्षारोपण किए, वो भी बोले हैं कि इसमें रास्ता नहीं है, सरकारी तालाब का मेड़ है और मेड़ ही रहेगा। तो फिर क्या हुआ था? अभी का जो नया अभी फिर क्या हो रहा है? अभी जो है अभी नया सीओ साहब आए हैं और उन्होंने इन लोगों को रिपोर्ट लिख दी है कि उसमें रास्ता है, ठीक है, और उन्हीं के ई पे एसडीएम साहब हम लोग को बुलाए हैं नोटिस के द्वारा कि उसमें रास्ता है, आप लोग क्यों रोक रहे हैं। कितने लोगों पर नोटिस किया गया? हम लोग को पाँच लोगों पे नोटिस किया तो गया। आप लोग क्या मांग कर रहे हैं? हम लोग मांग कर रहे हैं ग्रामीण कि इसमें ना कभी रास्ता था ना है, ये जैसे सरकारी मेड़ है वैसे मेड़ ही रहे। और जो आप लोग पर केस हुआ है? केस हुआ है वो तो सरकार का संपत्ति है, सरकार का संपत्ति हम लोग गांव मिल के बचा रहे हैं। अगर मान लीजिए सरकार देना चाहेगी तो उसमें तो बस्ती वाला हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। सरकार का ज़मीन हम लोग सुरक्षित रखना चाह रहे हैं, अब उसमें सरकार ही समझे। गौतम जी, ये कौन सा गांव है, कौन सा थाना क्षेत्र अंतर्गत? यहाँ पड़ता है गोविंदपुर क्षेत्र पड़ता है, बरवा पंचायत पड़ता है और खड़गावत गांव है हम लोग। क्या परेशानियां हो रही है यहाँ स्थानीय हो लोगों? रहा है हम लोग का कुछ गांव का कुछ दलाल है, उसमें कुछ कम कैप्टन सिटी का कुछ कंपनी लेके आया है, उसमें ये लोग सोच रहा कि ज़बरदस्ती मतलब इसको बुलडोजर चला के इसको रास्ता निकाल दिया। ये क्या है ये? क्या ये जो तालाब पीछे किसका तालाब है? ये तालाब है, सरकारी तालाब है। इसको गाँव वाला पूरा गाँव यहाँ पर मतलब महिला लोग सब नहाते हैं यहाँ पर। कितना लोग यूज करता है? इधर मोटा मोटी 2-3 हज़ार लोग आते हैं। हाँ, तो अब ये लोग क्या बोल रहे हैं? ये लोग सोच रहा है कि ये लोग ज़बरदस्ती धमका के हम लोग रास्ता निकाल लेंगे यहाँ से तालाब को, जमीन को। हाँ। तो फिर कुछ अधिकारी लोग कुछ कार्रवाई भी किया आप लोगों? किया था, इसमें सीओ साहब या एसडीएम साहब भी आए थे, इसमें बताया कि रास्ता तो इसमें नक्शा में नहीं है, उसमें ऐसा मतलब गांव का कुछ लोग हैं ऐसा कि बोला कि मतलब क्या बोलते हैं इसको, किसान के लिए कुछ रास्ता चाहिए, तो इसमें कि बोला कि बात करेंगे इसके लिए, किसान के लिए रास्ता मिलेगा तो बैलगाड़ी के लिए रास्ता होना चाहिए। बाकी जैसे जो बोला कैप्टन सिटी के लिए वो कंपनी बाहर से आएगा, उसके लिए तो लोग नहीं मांग कर रहा है, ये लोग बोल रहे हैं कंपनी बैठा के हम लोग रास्ता निकाल लेंगे, मतलब किसान को यूज करके। कुछ कार्रवाई भी हुआ कुछ लोगों पर जो विरोध कर रहे थे? कार्रवाई किया है, 5-6 लड़का का ये लोग का केस भी कर दिया गांव का लड़का का, इसलिए हम लोग साथ ही लोग के साथ है, जब तक ये लोग कंप्लीट नहीं होगा हम छोड़ेंगे नहीं लोग के साथ। क्या लग रहा है जो वर्तमान सीओ है, मतलब कुछ वर्तमान पहले सीओ जो था पहले वो बता गया रास्ता यहाँ पर नहीं, अभी का सीओ तब जो सीओ सब जब आए हैं ये थोड़ा बहुत पैसा भी ले लिया है कंपनी के लोगों के साथ, बोला कि रास्ता ये लोग निकाल देंगे देंगे, उनको तो पूरा जानकारी भी नहीं है, मतलब पैसा का खेल है। पैसा का खेल है यहाँ पर पूरा। न्यायालय का आदेश सर्वोपरि होता है, ठीक है, सरकार का संपत्ति है, हमको ट्रांसफर किया गया है, हमारा उससे मछली पालन होता है, उससे रेवेन्यू भी जनरेट होता है, ठीक है। सरकार का जो आय का स्रोत है वो एक स्रोत वो भी है, ये तालाब को हम लेते हैं, उससे जो रेवेन्यू आता है सरकार के खजाना में जाता है, उससे मछली उत्पादन होता है। तो इससे अगर सरकार ये निर्णय लेती है कि तालाब ये चला जाए, वो उस पर ही कर दिया जाए, तो हमको कोई उसमें आपत्ति नहीं है, लेकिन चूंकि वो संपत्ति आज का तिथि में हमको हस्तांतरित है तो उसको बचाने का जितना कोशिश रहेगा वो हम करेंगे। कल हम ट्रांसफर हो जाएं तो भाई जो आएंगे उनका ये रहता है कि इस धरोहर को बचाएं। अगर बचाने वाला सब उसी पक्ष के रहें तो भाई दुनिया तो थोड़ी दूसरी बात हो जाती है।